सैनिक स्कूल की काउंसलिंग राउंड 5 का रिजल्ट आ गया। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कट ऑफ कितना रहा, क्योंकि इसी के बेस पे राउंड 6 या ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सकती है। क्योंकि अगर हम हमारी कट ऑफ के आसपास हैं और रिमेनिंग स्कूल के अंदर जो सीट्स हैं, जो स्कूल हम चाह रहे हैं उसमें सीट्स बची हुई है, तो डेफिनेटली हमें मौका मिल सकता है। तो बहुत जरूरी है कट ऑफ को जानना। ये बात करेंगे सैनिक स्कूल में कट ऑफ कितना रहा राउंड 5 के बाद। उसके लिए करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे और टाइप करना है AISSAC। जैसे ही टाइप करेंगे फर्स्ट लिंक खुलेगा, और ये कौन सा पेज है? ये वो पेज है जहां पे काउंसलिंग का सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है NTA के साइट पे, नेशनल टेस्ट एजेंसी के साइट पे, और यहाँ पे सारी की सारी काउंसलिंग होती है। जरूर ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पे आएंगे, राउंड 5 का रिजल्ट आ गया है और आपको वहां पे पोर्टल पे रिपोर्ट करना है। अब आपको जाना है स्कूल इंफॉर्मेशन में, और सबसे पहले देखिए करंट ईयर जो कट ऑफ है उसके बारे में जानते हैं। क्लास 6 को पहले प्रेफरेंस देते हैं। क्लास 6 के लिए चूज किया, सिलेक्ट किया राउंड नंबर 5, सिलेक्ट एकेडमी 2026 रहेगा। सिलेक्ट किया स्कूल का टाइप, दो तरह की स्कूल्स। एक वो स्कूल्स जो ओल्ड सैनिक स्कूल है 33, जिनके लिए केवल सैनिक स्कूल चूज करना है, और न्यू सैनिक स्कूल जो 79 बनी है उसके लिए यूज करना है। मैंने सैनिक स्कूल चूज किया। उसके बाद फर्दर मैंने यहां से स्कूल चूज किया कि कौन से स्कूल का आप कट ऑफ देखना चाह रहे हैं। मैंने बोला मुझे अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ के अंदर है उसका देखना है, और फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया दो कैटेगरी, एक होम स्टेट और दूसरी अदर स्टेट। मैंने बोला होम स्टेट के बारे में मुझे जानकारी दो। जैसे मैंने इसको स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे केवल और केवल एक कैटेगरी की जानकारी है। बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूं कि यहाँ पे केवल एक कट ऑफ इसलिए जारी करी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल एक ही जो कैटेगरी है। यहाँ पे सारी कैटेगरीज थी, लेकिन बाकी कैटेगरीज में सीट जो हैं वो नील हो चुकी है। सीट वहां पे नहीं है, केवल OBC में सीट अवेलेबल है। इसके लिए यहाँ पे 222 नंबर वाला लड़का सिलेक्ट हुआ, और लड़के के लिए यहाँ दिखा नहीं रहा, क्योंकि लड़कियों की सीट यहाँ पे 0 हो चुकी है। तो यहाँ पे दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अगर आपकी कैटेगरी का नाम यहाँ पर है तो डेफिनेटली जाकर के सीट मैट्रिक्स को देखना है। अगर आपकी कैटेगरी का नाम ही नहीं है तो सीट मैट्रिक्स जाके देखने का मतलब ही नहीं है। अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, अंबिकापुर में आप सोच रहे हैं एडमिशन लेने का, और आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो डेफिनेटली आपका नंबर कभी नहीं आएगा, चाहे आप कट ऑफ के बिल्कुल पास भी क्यों ना थे पिछले राउंड में। आगे किसी राउंड में भी चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीट ही 0 हो चुकी है। अब यदि मैं अदर स्टेट की बात करूं, तो यहां मैंने देखा अदर स्टेट और सर्च किया, तो अदर स्टेट के कई सारे रिजल्ट्स खुल के मेरे सामने आ रहे हैं। इसके नीचे भी है। ये इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे जो सीटों का डिवाइडेशन होता है, वो अंबिकापुर स्कूल जो छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ के अलावा इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वहां के सारे बच्चे यहाँ पे जाने के लिए एलिजिबल हैं 33% सीट्स पे। लेकिन जितनी सीटें किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को मिलती है, उस कैटेगरी को जो सीटें हैं वो सारी सीटें किसी एक स्टेट से नहीं भरी जा सकती, चाहे उस स्टेट के बच्चों ने इंडिया में टॉप टॉप मारा हो। वहां से, यानी हर एक स्टेट से केवल और केवल 25% सीटें फिल करी जा सकती है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आंध्र प्रदेश का नाम भी दिख रहा है, बिहार का नाम दिख रहा है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, तमिलनाडु, तेलंगाना तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यानी यहाँ पे अलग अलग स्टेट शो हो रहे हैं। रीजन वही है कि यहाँ पे ये नीचे यूपी भी है। यहाँ पे 25% का रिजर्वेशन होता है हर एक स्टेट का। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज सीट मैट्रिक्स देखना होता है, और उसके बाद देखना है कि आप यदि यूपी से बिलोंग करते हैं, डिफेंस से बिलोंग कर रहे हैं, तो 255 नंबर वाले को सीट मिली है। अब भी अगर आपकी स्टेट के 25% कोटा फिल नहीं हुआ है, तो आप यदि 255 के बाद 254 पे 254 पे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा चांसेस मिल सकता है। और अगर आप यहाँ पे 255 नंबर है और आपके नंबर 210 हैं, तो कभी भी ये इतना डाउन नहीं आएगा, क्योंकि अब केवल एक राउंड ऑफ काउंसलिंग बचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज रिड्यूस हो गई है, बहुत ही मिनिमम वैकेंसीज है। तो यहाँ पे आपको सीधा सिर्फ वेट करके इंतजार नहीं करना, सोच समझ के वेट करना है। तो ये बात है अंबिकापुर की। हम चलते हैं कट ऑफ देखने के लिए आपके जो स्कूल हैं। हम मान लीजिए राजस्थान के स्कूल को पकड़ते हैं, और राजस्थान के स्कूल में चित्तौड़गढ़ को देखते हैं, और यहाँ पे जाते हैं होम स्टेट में। जैसे मैंने सर्च किया, तो होम स्टेट में दो कैटेगरी दिख रही है। एक दिख रही है डिफेंस, दूसरी अनरिजर्व। डिफेंस के अंदर गर्ल चाइल्ड की सीट नहीं है, और बॉयज को मिला है 267 नंबर वाले को सीट मिली है।
होम स्टेट के अंदर। और या मैं बात करूं अनरिजर्व्ड में, लड़की 276 और लड़का 270 वाले को सीट मिली है चित्तौड़गढ़ स्कूल के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एससी एसटी सारी कैटेगरी सीटें फिल हो चुकी हैं। तो जरूरी है कि आपको कट ऑफ को बहुत ही ध्यान से समझना है, प्रॉपर्ली समझना है, ताकि आप जज कर पाएं कि आगे आपको सीट मिलने के कितने चांसेस हैं। इसी ढंग से आप सारी क्लासों का चेक कर सकते हैं। मैं क्लास 9th का चेक करता हूं। तो क्लास 9th में काउंसलिंग 5 स्कूल्स, स्कूल का नाम मैंने चूज किया। मान लीजिए मुझे देखना है, राजस्थान के स्कूल ही देखता हूं पहले मैं, चित्तौड़गढ़ देखता हूं और होम स्टेट पे सर्च करता हूं। जैसे ही मैंने होम स्टेट पे सर्च किया, डेटा विजिबल नहीं है। रीजन बिहाइंड दिस, चित्तौड़गढ़ के अंदर क्लास 9th में सीटें 0 हैं। अब अगर आपने चित्तौड़गढ़ को होम स्टेट में कर रखा था, तो अब राजस्थान के बच्चों के लिए कोई सीट नहीं है। अदर स्टेट के लिए जाऊं तो अदर स्टेट के लिए भी सीट 0 दिखाई दे रही है। मैं झुंझुनू को चूज करता हूं कि देखते हैं राजस्थान की दूसरे वाले स्कूल के अंदर क्या चांसेस हैं। तो मैंने यहां से झुंझुनू को पिक किया और अदर स्टेट को सर्च किया। तो अदर स्टेट में यहाँ डेटा नहीं दिख रहा है और होम स्टेट के अंदर भी मेरे हिसाब से यहाँ डेटा नहीं है। अब किसी भी स्कूल के अंदर जो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए अमेठी में देखते हैं होम स्टेट में, तो होम स्टेट अमेठी के अंदर भी सीट क्या हो गई है, 0। अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ देखो अदर स्टेट में अमेठी में 356 वाले नंबर वाले बच्चे को सीट मिली है इस राउंड में। अगले राउंड में यदि सीट वैकेंट है तो इसके जस्ट पास वाले बच्चे को मिलने की उम्मीद है। तो ये थी ओल्ड 33 सैनिक स्कूल की कहानी। अब आपको न्यू सैनिक स्कूल के बारे में जानना हो तो यहां से स्कूल के टाइप को चूज करना पड़ेगा, न्यू सैनिक स्कूल। और यहां पे फिर चूज करना पड़ेगा कोई भी स्कूल आपको, जहां आपको स्कूल देखनी है। तो ग्रेट इंडियन स्कूल है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर है, इसको सर्च किया मैंने और इसके कट ऑफ को देखा, डेटा अवेलेबल नहीं है इनका भी। तो हम दूसरी स्कूल देखते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, यहाँ भी डेटा अवेलेबल नहीं दिखा रहा है ये। रीजन बिहाइंड, अच्छा इनमें डेटा नहीं है कि इसका मतलब क्या सर, यहाँ भी सीटें फिल हो गई है। यहाँ पे दो रिजल्ट्स हो सकते हैं बच्चों। कुछ स्कूलें जो न्यू सैनिक स्कूल है, जो एनएस जो अभी जल्दी बनी है, जिसको 2 या 3 साल ही हुए हैं, तो यहाँ पे सीटें अभी बनी नहीं है। क्योंकि जो बच्चे ने 2 साल पहले 6th में एडमिशन लिया था, वो 7th में और 8th में गया होगा। जो बच्चे 8th पास करेंगे और फिर जब 9th का क्लास यहाँ लगेगा, तो 9th के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा। जो बच्चे 6th 7th 8th रनिंग पढ़ते हुए स्कूल को लेफ्ट कर देंगे, उनका रीफिलिंग क्लास 9th में होगा। अगर उनका बच्चा भी 6th रनिंग चल रहा है, 7th रनिंग चल रहा है, 8th रनिंग चल रहा है, तो बहुत सारे स्कूलों में सीटें है ही नहीं 9th क्लास की। कुछ लिमिटेड स्कूल्स के अंदर सीट्स अवेलेबल है। तो इसीलिए बहुत सारी जगह आप देखेंगे तो यहाँ पे ये डेटा है जो 0 दिखाएगा। आप बहुत सारे स्कूलों में से कोई भी स्कूल रैंडम उठाओगे तो लगभग स्कूलों में डेटा ये 0 दिखा रहा है। रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लास 9th अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे आपको वैकेंसी नहीं दिख रही, स्कूल में दिख रही है। स्कूल का कट ऑफ देख लो, यहाँ पे क्लास 9th की बात कर रहा हूं मैं, गर्ल्स की 264 है और बॉयज की 292 है। तो यहाँ पे लिमिटेड स्कूल्स के अंदर सीट्स अवेलेबल है। इसके रीजन दो मैंने आपको प्रॉपर बता दिए। तो आप लोग कट ऑफ को प्रॉपर ढंग से स्टडी करो। और आपने कट ऑफ को स्टडी कर लिया है, राउंड 5 हमको स्कूल नहीं मिली है और राउंड 6 और स्पोर्ट एडमिशन 2 ही बचे हैं आपके पास। अगर वहां भी उम्मीद नहीं है तो निराश नहीं होना, अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगले एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां पे रिकॉर्ड कोर्स, लाइव कोर्स या टेस्ट सीरीज के लिए प्लान कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारना है, इस बार जम के तैयारी करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।